बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चंस जो कि बेस कर रहे हैं SI फॉर्मूला पर, और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखा होगा, उसमें ये था कि I और N जो थे वो सिंक्ड थे ऑलरेडी, मतलब I और N सिमिलर पैटर्न में थे। मतलब I अगर एनुअली था तो N भी एनुअल ही दिए हुए थे, मतलब ईयर्स में दिए हुए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ I और N सिंक्ड नहीं है। अगर I और N सिंक्ड ना हो, मतलब कंसिस्टेंट ना हो, एक जैसे ना हो, एक पैटर्न में ना हो, तो हमें सबसे पहले उनका पैटर्न सेम करना है। पैटर्न से क्या मुराद है, मतलब अगर I जो है वो एनुअली है तो N ईयर्स में होना चाहिए, एनुअल्स होने चाहिए। नंबर ऑफ एनुअल्स, नंबर ऑफ ईयर्स आप कह सकते हो, नंबर ऑफ ईयर्स होने चाहिए। अगर वो सेमी एनुअली है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेमी एनुअल्स होने चाहिए N के। और अगर जो है I वो क्वार्टरली है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वार्टर्स होने चाहिए। अगर वो मंथली है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स होने चाहिए। तो यानी इस तरह करके I और N को सिंक होना चाहिए। अगर तो ये है तो फिर तो क्वेश्चन कर दो, मतलब वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि I मंथली दिया हुआ है और N मंथ्स दिए हुए हैं, तो फिर तो क्वेश्चन को कर दो, फार्मूला पुट करके जो भी फाइंड करना है कर लो, फिर आपने उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में है, क्योंकि कंपाउंड में वो कहता है कंपाउंडेड मंथली या कंपाउंडेड सेमी एनुअली या कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्योंकि अगर वो जैसे कहेगा ना कि इस तरह कंपाउंडेड करना, तो फिर हमें उसके मुताबिक उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस कर रहा है। तो मतलब अगर तो सिंक्ड है, सिंक्ड से मुराद है मंथली मंथ के साथ सिंक्ड, क्वार्टरली क्वार्टर्स के साथ सिंक्ड, ईयरली ईयर के साथ सिंक्ड, सिंक्ड है तो कर लो क्वेश्चन को। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं है, मतलब डिफरेंट है, मतलब I जो है वो क्वार्टरली दे रखा है और उधर आपको एनुअल दे रखे हैं, तो अब आपको एनुअल्स को क्वार्टर्स में बदलना है, क्योंकि रेट क्वार्टरली है। जैसा रेट वैसा एन, जैसा रेट वैसा एन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जैसा देश वैसा भेस, ठीक है। तो I अगर आपके पास देश है तो N आपका भेस है, तो जैसा देश वैसा भेस। क्या बात है अली तेरे समझाने की। I जो है यहाँ पर आपके पास जो है वो जिस फॉर्म में होगा N आपका उसी फॉर्म में होना चाहिए। अब आप इसको याद रख लोगे। अब देखो जरा क्वेश्चन, ये वो मिस्टर जॉन वाला है, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसके अंदर आपने क्वेश्चन जो है वो वहां पे किए होंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, फाइंडिंग SI, लेकिन यहाँ पे ABC 3 पार्ट्स में दे दिए। 3 पार्ट्स कराने का मकसद ये है ताकि हम इनको समझ जाएं। ज्यादातर यही होते हैं, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, ऐसे ही जाते होते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें SI फाइंड किया था एनुअली, ठीक है, उसमें रेट भी एनुअली था, नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए थे, हमने कर दिया था। यहाँ पे सेमी एनुअली, क्वार्टर जो रेट है ना, रेट वो सेमी एनुअली दे रखा है पहले पार्ट में। दूसरे में उसने 12% रेट वही है, लेकिन ये क्वार्टरली रेट है, ये 12% मंथली रेट है। अब हम पहले में क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, ये हमने केस बना रखे, केस A, केस 2, केस 3, इसमें क्वेश्चन करना है। देखो जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कहता है मिस्टर जॉन डिपॉजिटेड ₹1,50,000 इन अ बैंक फॉर 5 years। ये उसने डिपॉजिट करा है, तो ये तो हो गया आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट इन अ बैंक फॉर 5 years, 5 साल के लिए। तो एन क्या है, 5 years, एन आपके पास मिल गया 5 years। अब वो कहता है फाइंड इज अमाउंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, SI फाइंड करना है। तो आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए, क्योंकि SI फाइंड करना तो फॉर्मूला SI वाला यूज होगा ना, ठीक है। अब SI किसकी इक्वल होता है, PIN के। सबसे पहले तो उसको देखते हैं। SI तो चलो फाइंड करना है, तो आगे चीजें हैं 3, PIN। P है हमारे पास, बिल्कुल है, 1,50,000। I है हमारे पास, हाँ I बिल्कुल है ये, और N भी है। तो क्या हम क्वेश्चन को शुरू कर दें, नहीं। अभी यहां पर अपने आप को रोक के ये पूछना है कि क्या I और N सेम पैटर्न में है, सिंक्ड है, कंसिस्टेंट है, सेम है, उनका होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो हम उनको सेम करेंगे। तो अब I को अगर देखा जाए A के अंदर, तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो है सेमी एनुअली, तो ये सेमी एनुअल होने चाहिए ना, ये वाले। सेमी एनुअल का क्या मतलब है, आधा साल। सेमी का क्या मतलब होता है, आधा, सेमी एनुअल। जैसे सेमी सर्कल होता है, सर्कल पूरा सर्कल, सेमी सर्कल आधा सर्कल। तो सेमी का मतलब होता है आधा, तो यानी आधा साल। तो आधा साल होता है 6 महीनों का, क्योंकि 12 महीनों का एक साल होता है ना। तो 6 माह का एक सेमी एनुअल और 6 माह का दूसरा सेमी एनुअल, तो 6 और 6, तो यानी 6 माह का है एक सेमी एनुअल। तो अब 6, अगर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको 6 के साथ कुछ करना है, नहीं, वो डेफिनेशन का पार्ट आप इस तरह कह सकते हैं कि सेमी एनुअल क्या होता है जी, 6 मंथ का एक सेमी एनुअल होता है, एक सेमी एनुअल होता है। तो साल में कितने सेमी एनुअल होते हैं, साल में 2 सेमी एनुअल होंगे ना, 6 महीने और 6 महीने का, 6 महीने का एक सेमी एनुअल और अगले 6 महीने का फिर एक सेमी एनुअल। तो साल में कितने सेमी एनुअल हुए, 2। अब लोग इसको पता नहीं क्यों कंफ्यूज करते हैं कुछ बच्चे 6 के साथ।
कि जी 6 के साथ इसको कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, नहीं, 2 के साथ, क्योंकि साल में कितने सेमी एनुअल है, एक साल में 2 सेमी एनुअल होते हैं, या 2 सेमी एनुअल में कितने साल होते हैं, 2 सेमी एनुअल में 1 साल होता है, एक साल में 2 सेमी एनुअल और 2 सेमी एनुअल का 1 साल। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है, सीधी सी बात है, यानी एक साल में 2 सेमी एनुअल और 2 सेमी एनुअल का 1 साल। लेकिन सेमी एनुअल होता कि, अगर कोई पूछे सेमी एनुअल क्या होता है तो आप उसमें ये बताओगे 6 महीने का एक सेमी एनुअल होता है, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना है, ये तो पहले ही सेमी एनुअल में है, देश को नहीं चेंज करना, उसके बेस को चेंज कर देना है। अब ये है 5 साल, अगर एक साल में 2 सेमी एनुअल हैं तो 5 सालों में फिर कितने होंगे, डबल हो जाएंगे ना, 10 हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि साल में 2 सेमी एनुअल होते हैं तो जितने भी ईयर्स दिए गए होंगे आपने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये सिंक हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये रेट सेमी एनुअल है और ये भी सेमी एनुअल्स हैं, पहला केस हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा, यहां पे 12% है क्वार्टरली, साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। अब एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है, ये एक और चीज है, ये है डेफिनेशन कि 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 महीने पूरे हो गए, तो कितने क्वार्टर्स बने, 4, ठीक है, 4 क्वार्टर्स। आपको अगर वो क्वाड्रेंट वगैरह याद हो, पहला क्वाड्रेंट दूसरा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट से ही आपको पता होगा कि 4 को कहते हैं, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं। अब इसको 3 के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि 3 महीनों का एक क्वार्टर है, लेकिन साल में क्वार्टर 3 नहीं होते, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि 3 महीने के 4 बनेंगे, 4 यूनिट्स बनेंगे ना। तो उसमें हमें क्या करना है, इसको तो नहीं छेड़ना, ये तो देश है, बेस को चेंज करना है, क्योंकि इसको इस जैसा कर लेना है। तो 5 को हम क्या करेंगे, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने क्वार्टर्स आ जाएंगे, तो ये नहीं, इसके 20 क्वार्टर्स बन जाएंगे। और मंथली, मंथली यानी साल में कितने मंथ्स होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में कितने साल होते हैं, 12 महीनों में 1 साल होता है, सीधी सी बात है। अब इसका मतलब ये है कि ये अगर मंथली है तो आपने क्या करना है, जो कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इस 5 साल में फिर कितने महीने बनेंगे, इसको हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12 5 आर 60, 60 महीने बन जाएंगे, तो इसमें 60 मंथ्स बन जाएंगे, मंथली मंथ्स, क्वार्टरली क्वार्टर्स, सेमी एनुअली सेमी एनुअल्स। यहां तक बात समझ लगी। इसी बात को समझाने पे असल में टाइम था, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है, उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, सोल्यूशन पे अब टाइम नहीं लगेगा हमारा। केस 1 है, इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड सेमी एनुअली, ये पहला केस हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट 1.5 लाख, एन 5 साल, आई जो है वो 12% सेमी एनुअल है, ऐसा ही हमने फाइंड करना है। एज वी नो दैट एन एंड आई मस्ट बी सिंक्ड, दस एन शुड आल्सो बी इन सेमी एनुअल्स, दस एन क्या होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 सेमी एनुअल्स बन गए। बस अब इसको यूज करना है, इस 5 को यूज नहीं करना। फार्मूला वही ऐसा इज इक्वल टू पी आई एन। यहाँ पे देखिए पी हमने पुट किया 1.5 लाख, आई पुट किया 12%, एन 10 पुट किया, 5 नहीं 10, क्योंकि सेमी एनुअल है, क्योंकि ये रेट सेमी एनुअल ही है तो ये सेमी एनुअल्स होंगे। इसको कंप्यूट करें तो 1,80,000 बनता है। ये 1,80,000 जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है ना, ये 5 साल का बन रहा है, या हम ये कह सकते हैं 10 सेमी एनुअल्स का बन रहा है, जिसमें 12% उसको सेमी एनुअली मिल रहा था। क्लियर होगी बात। उसके बाद दूसरा केस है, इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड क्वार्टरली, क्वार्टर्स में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, और आई तो आई रहेगा इसी तरह, क्योंकि वो पहले क्वार्टर्स में है। तो पी आ गया 1.5 लाख, एन आ गया 5 साल, आई आ गया 12%, लेकिन ये पर क्वार्टर है, पर क्वार्टर। ऐसा ही उसी तरह फाइंड करना है, और ये उसी तरह हम जानते हैं जी आई और एन सिंक होना चाहिए, एन को भी हम क्वार्टर्स में ले जाएंगे, तो क्वार्टर में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने क्वार्टर्स बन जाएंगे, 20 क्वार्टर्स। अब इस 20 को यूज करना है, बाकी डेटा वही है। 1,50,000 12% यहाँ 20, इसको कंप्यूट करें 3,60,000, 3,60,000 आ गया। तीसरा पार्ट, इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड मंथली, मंथली ठीक है, साल में 12 महीने, तो 5 सालों में 60 महीने। पी आ गया, एन आ गया, आई 12%, लेकिन पर मंथ ऐसा ही फाइंड करना है, ये वही चीज़ है। एन और आई सिंक होने चाहिए, जो कि एन सिंक वो नहीं है, तो एन को भी हम मंथ्स में ले जाएंगे, तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 60 मंथ्स आ गए, तो इसको वही फार्मूला पुट किया, पी पुट कर दिया, आई पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पे 60 पुट किया, ना कि 5, तो इसको कंप्यूट किया तो ये 1,80,000 यानी 10,80,000 रुपया ऐसा ही आपके पास आ जाएगा। कंप्यूट करने के लिए, कंप्यूटेशंस के लिए मैंने ये सारा कुछ इस तरीके से किया। अब देखें, समझाने में तकरीबन 7.5
मिनट 7 मिनट लग गए और क्वेश्चन सॉल्व होने में सिर्फ 2 मिनट लगे। सिर्फ चीज़ को समझना थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी करना प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। तो बस आपने इस बात को याद रखना है कि जो आई और एन है वो सिंक होने चाहिए। और इसके अंदर तीनों मैंने केस बता दिए। तो बाकी इसके अंदर अगर कोई और कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कमेंट्स में हमारे साथ जो है शेयर करते जाइएगा। हम कोशिश करेंगे एज सुन एज हम उसको आंसर कर पाएँ। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीमीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर ले, शेयर कर ले दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।